जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं भाग्य और पुरुषार्थ की ओर। भाग्य और पुरुषार्थ में हम समझेंगे कि हमारा भाग्य ना ही सब कुछ है और ना ही हमारा पुरुषार्थ ही सब कुछ है। बहुत से लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं। भाग्य से सिर्फ कुछ नहीं होता और आप कर्म ही करते रहिए, भाग्य आपका उदय ना हो तो भी कुछ नहीं होता। तो बच्चों दोनों यहाँ पर लेखक का मानना है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सहयोगी हैं। आपका भाग्य तभी काम करेगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे अर्थात कर्म करेंगे, और आप कर्म ही करते रहें, भाग्य आपके साथ ना रहे तो भी आपके भाग्य का उदय नहीं होता। यहाँ पर भाग्य के उदय की बात होगी बच्चों। तो आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, बस पूरे कंसंट्रेशन से चीज़ों को सुनिए ध्यान से। इस वीडियो को हम बहुत अच्छे से विस्तार से समझाने वाले हैं। ये लगभग 2 पार्ट में भी बन सकता है बच्चों। अगर वीडियो लंबा हुआ तो हम आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। ये आपका अध्याय 2 है, हमने 1 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मतलब भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के उल्टा तो नहीं है, विपरीत तो नहीं है, पर थोड़ा सा अलग समझ ही सकते हैं, समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। लेखक कह रहे हैं कि मैं ये बात समझ नहीं पाता कि भाग्य और पुरुषार्थ उल्टा नहीं है तो अलग है, कैसे है। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। लेखक का मानना है कि मेरे शब्दों में, मेरी भाषा में भाग्य एक निरर्थक शब्द नहीं है, इसका भी कुछ मतलब है, अर्थ है, कारण माना जा सकता है। भाग्य को भी स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ। भाग्य उदय का अर्थ ये है बच्चों, तो मान लीजिए हम बहुत बड़े पद पे हो गए, बहुत कुछ हमने कैप्चर कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया अपने जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रधान हूँ। लेखक का मानना है कि मैं ही प्रधान नहीं हूँ। भाग्योदय शब्द का ये अर्थ है कि मेरे भाग्य का उदय हुआ, अर्थात मेरे भाग्य में था, मेरे भाग्य का उदय हुआ तो हमने इतना प्राप्त किया। इसका अर्थ ये है कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर ये अहम भाव ना रहे। फिर आगे कहते हैं कि भाग्य प्रधान है, अर्थात भाग्य भी प्रधान है। पुरुषार्थ में मैं कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, कर्म कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। लेकिन जो भाग्य का उदय होना है, कर्म करना तो हमारा काम है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो उस कर्म के द्वारा मेरे जो भाग्य का उदय होगा वो एक अलग बात है, एक अलग तत्व है। हो सकता है कि लोगों को ये मानने में कठिनाई हो। लेखक कहते हैं कि ये बात हो सकता है सब ना माने, पर मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्य मालूम होती है। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ये मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ क्योंकि मैं इसे मानता हूँ। मेरे जैसे कई लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ, इसलिए मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ, धन्यता समझता हूँ। फिर आगे क्या कह रहे हैं बच्चों की एक शब्द है सूर्योदय। समझिए यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं लेखक कि एक शब्द है क्या, सूर्योदय, अर्थात सूर्य का उदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि उदय किसका होता है, सूर्य का नहीं होता। सूर्य तो अपेक्षित है, अर्थात सूर्य तो नेचुरली अपनी जगह पर, साधारण रूप से, प्राकृतिक रूप से वो अपनी जगह पर तो रहता ही है। चलती घूमती अगर कोई है तो वह हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम पड़ता है। अर्थात लेखक का कहने का आशय है कि कर्म तो कुछ कोई और करता है, लेकिन नाम किसी मतलब सूर्योदय का होता है, अर्थात काम कोई कहीं और उदय कहीं और। घूमती फिरती कर्म करती तो पृथ्वी है, लेकिन शब्द क्या हम लोग बोलते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है, अर्थात सूर्योदय हुआ है। भाग्य को भी मैं
इसी तरह मानता हूँ, अर्थात भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ कि कर्म तो हम ही कर रहे हैं, पर जब कर्म करने से उसका लाभ होता है, उसका फायदा होता है हमारा, हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इनके भाग्य का उदय हुआ है। वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। भाग्य क्या है? विधाता का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पंक्ति देकर, ये गद्यांश देकर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है कि लेखक के हिसाब से भाग्य का दूसरा नाम क्या है, या विधाता का नाम, भाग्य का दूसरा नाम क्या है? तो विधाता है। वह सर्वांतर्यामी, सर्वांतर्यामी अर्थात सर्व अंतर्यामी, इसका अर्थ है बच्चों कि जो वह सबके भीतर की बात जानने वाले हैं, जो विधाता हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा है, वो सबके भीतर की बात, सर्व अंतर्यामी है, सबकी बातों को जानने वाले हैं, और सर्वकालिक रूप अर्थात सभी कालों में, सभी समयों में विद्यमान रहने वाले हैं। उनका अस्त ही कब है? मतलब भाग्य का, विधाता का अस्त ही कब होगा कि उदय हो, अर्थात वो न कभी अस्त ही नहीं हो रहे होंगे कि जिनका उदय हो, अर्थात वो हमेशा उदित रहते हैं। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है, अर्थात हमारी अपने मानने से है। धरती का रुख, अब यहाँ पर फिर समझिए बच्चों क्या कह रहे हैं कब लेखक, कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, अर्थात धरती का जो फेस है सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा जो मुख है, हमारा जो भाग्य है, मुख अर्थात सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। हमारा जो मुख अर्थात हमारे जो कर्म हैं हमारे भाग्य की तरफ हो जाए तो हमारे हमारा भाग्य उदय हो रहा है, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं करता, ऐसा नहीं हुआ करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात बच्चों औचित्य है, सार्थकता है। पुरुषार्थ की इस जगह पर सार्थकता, अर्थात पुरुषार्थ ही आवश्यक है, पुरुषार्थ जरूरी है। अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, ना अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं। यहाँ बात समझिए बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रश्न की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अपने प्यार से करते हैं, मतलब अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, स्वयं को ही चाहते हैं, अपने को आराम देना चाहते हैं, अपनी ही सेवा करवाना चाहते हैं, अपनी ही सेवा करना चाहते हैं, अपने ही का लिए कुछ जो भी करना चाहते हैं करते हैं। दूसरों को अपने लिए मानते हैं, अर्थात जानते हैं कि जो दूसरे हैं वो हमारे लिए हैं, हम किसी के लिए नहीं हैं। हमारे लिए जो करे वो करे, हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं, अर्थात चाहते हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं वो हमारे ही हिसाब से, वो हमारे अनुकूल रहे, हमारे मन का रहे। चाहते ये हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हो। लेखक का मानना है कि हम चाहते हैं कि हमारी सब लोग प्रशंसा करें, हमारी सब लोग पूजा करें, हमारे ही बारे में सब व्याख्यान करें, हमें ही लोग जाने पहचाने, और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव से मटराया करें, और जो दूसरे लोग हों वो हमारे आसपास इसी भावना को लेकर घूमा करें कि हमारी भी प्रशंसा हो जाए, थोड़ा सा हमें भी लोग पहचाने थोड़ा सा। इस वासना, यही वासना हमें छुट्टी नहीं मिलती, इसी वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। हमेशा हमारे दिमाग में यही चीज़ चलता है कि लोग हमें पहचाने, हम अपने ही लिए जो कुछ करें, हम अपने ही लिए जो सहेजें, हमारे ही बारे में लोग सोचें, हम किसी के बारे में ना सोचें। तब भी बागे समझिए बच्चों, तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है। तब भी सब कुछ होने के बाद, ऐसा सोचने के बाद भी अचानक से ऐसा होता कि कहीं से कोई गहरा दुख आन पड़ता है। वो हमें भीतर तक विदीर्ण कर देती है, अर्थात अंतरात्मा तक हमें क्या कर देती है, दुखी कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, भेद देती है, एकदम तोड़ के रख देती है। अर्थात हम टूट जाते हैं दुख से। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहमता को शून्य कर डालता। अहमता का अर्थ बच्चों अपने होने का बोध, कि हम ही जो कुछ हैं, हमारी
अस्तित्व की चेतना, मतलब जो कुछ हम हैं, हमारे अंदर अहम भावना रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं, हमें बहुत कुछ आता, ऐसी भावना कुछ समय के लिए शून्य हो जाता है। अर्थात जब हमारे ऊपर कोई भारी विपत्ति आती है तो हमारे अंदर का जो अहम भाव है ये शून्य पड़ जाता है, अर्थात हम अपने आप को शून्य समझने लगते हैं। वो अवस्था आ जाती है, वो शून्य अवस्था आ जाती है, तब भगवत कृपा से ही हम ये सब प्राप्त होता है। यहाँ पर समझिए बच्चों, कह रहे हैं जब हमारे अंदर अहम भावना जब हम बहुत अपने आप को ही समझते हैं सब कुछ, लेकिन अचानक हमें बहुत बड़ा दुख कोई आ गया, अब उस दुख की वजह से अब हम थोड़ा शून्य हो गए, अपने आप को थोड़ा अहम भावना हमारी कम हो गई। तो ये जो शून्य अवस्था है बच्चों, ये हमारे अंदर शून्य अवस्था का अर्थ बच्चों अपने होने के बोध के अभाव की अवस्था, मतलब हमारे अंदर जो अहम भावना थी वो कम होने लगती है। और ऐसा कब होता है? जब ईश्वर की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। इसलिए लेखक मानते हैं कि जो दुख हमें मिलता है ये भी ईश्वर का ही वरदान है। अगर हमें दुख ना मिले तो हम कैसे निखरेंगे, कैसे हम अहम भावना से बाहर आएंगे, कैसे हम अपने आप को निखार पाएंगे, दुख रूपी भट्टी में जल जल कर अपने आप को कैसे चमका पाएंगे। इसलिए हमारे लिए दुख का होना भी जरूरी है। आगे फिर लेखक कह रहे हैं कि अहम और किसी अहम जो है, अहम है, अहंकार जो है और किसी औषधि से नहीं गलता, अगर अर्थात नहीं समाप्त होता। दुख ही भगवान का अमृत है। यहाँ पर समझिए बच्चों, लेखक क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर अहम की भावना होती है, वो अहंकार की जो भावना होती है, वो किसी और दवा से नहीं समाप्त हो सकती। ये सिर्फ हमें जो अचानक दुख कष्ट मिलता है तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होता है। और ये बच्चों जो दुख है ये भगवान का अमृत है, इसे हमें भगवान का अमृत समझना चाहिए। अगर हमें कोई दुख मिला तो समझिए कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें निखारना चाहते हैं, हमें चमकाना चाहते हैं, हमें शुद्ध बनाना चाहते हैं, हमारे अंतरात्मा को सरल और शुद्ध बनाना चाहते हैं। आगे समझिए बच्चों, वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है। तब वो क्षण जब हम ऐसा भावना रख लेते हैं कि हम ही सब कुछ नहीं हैं और हमसे भी बहुत कुछ लोग हैं, अपने अंदर की अहम भावना जब समाप्त होती है तो तब वहीं से हमारे भाग्य का बच्चों उदय होने लगता है। अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। अब इस पर जब हम भगवान की कृपा ये समझ लें कि हाँ, ये हम पर ईश्वर की कृपा ही है जो हमें दुख प्राप्त हुआ है, तो उस क्षण ये सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हो जाएं। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। यहाँ आशय ये है बच्चों कि हमें ये समझ लेना है कि हम एकदम सरल हैं, सरल व्यक्ति हैं और हमें ईश्वर की कृपा हम पर हुई है। ईश्वर ने हमारे ऊपर दृष्टि डाली, इसलिए हमें दुख दिया है ताकि हम इस दुख रूपी कष्ट रूपी अग्नि में जलकर निखरें, संघर्ष करके निखर कर चमके। तो इसीलिए बच्चों हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं, अर्थात हमारा जो मुख है कर्म की ओर मुड़ता है, हम अब कर्मनिष्ठ होने लगते हैं और बस इस सम्मुखता, इसी कर्म की ओर आगे बढ़ते बढ़ते ही हमारे भाग्य का उदय शुरू हो जाता है। अब आगे फिर क्या कह रहे हैं लेखक कि असल में उदय उसका क्या होना है, असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। अर्थात जो भाग्योदय है उसका जो आलोक है, अर्थात प्रकाश है, चमक है, वो कण कण में अर्थात हर एक जगह में व्याप्त है। तो फिर उसका उदय क्या होना है, उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, अर्थात जो चमक है, जो आलोक है, उसके प्रति जो हमारी आँखें हैं अगर खुल जाएं, बस उसी की प्रतीक्षा है और हमारा भाग्य का उदय हो जाए। अर्थात जो हमारे अंदर अहम की भावना है ये सब समाप्त हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, जानकारी हो, हमारी आँखें सही दिशा की ओर बढ़ जाएं, तब हमारी आँखें, जब हमें दुख मिलता है तो हमारी आँखें खुलने लगती कि नहीं, हम ही सब कुछ नहीं हैं,
इस संसार में हमसे भी आगे बड़े बड़े लोग हैं। और तब फिर वहीं से हमारे अंदर जो अहम भावना समाप्त होने के बाद फिर हम कर्म के प्रति धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने आप को सरल सुबोध बनाकर सिंपल साधारण रहने लगते हैं। और फिर उसी जो जो भाग्य का उदय होने लगता है, और भाग्य तो अपने जगह उदय ही रहता है बच्चों, बस उसका प्रकाश हर एक जगह है, इसलिए वो हमेशा उदय है। बस जो ये उदय है, जो प्रकाश है भाग्य का, आलोक है, चमक है, इसके प्रति जो हमारी आंखें हैं खुल जाती हैं, फिर वही हमारा भाग्य उदय हो जाता है। बस इसी समय की प्रतीक्षा होती है, जिस समय व्यक्ति का आँख खुल जाए तो समझ लीजिए उसका भाग्य उदय हो गया। लेखक फिर आगे क्या कह रहे हैं कि साधना अर्थात भक्ति, ध्यान और प्रयत्न और प्रयास सब उतने मात्रा के लिए है, उतने ही मात्रा के लिए सभी कुछ है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना है होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। दुनिया में हम देखते तो हैं लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम संसार में दुनिया में देख रहे हैं कि लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ भी नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो ये दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। लेखक का मानना है बच्चों कि यहाँ पर कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि मान लें, अर्थात कोशिश करने से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। अगर ये मान ले तो यह दृश्य नहीं देखना चाहिए। क्या कैसी दृश्य कि लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत जोड़ तोड़ लगाए, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, फिर भी ये निष्फल है, व्यर्थ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर वह व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में ये कह उठे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। अर्थात प्रयास कर रहे हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि भाग्य ही उल्टा है, अर्थात हमारे कर्म के अनुसार हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। सच ही अधिकांश ये होता है कि उनका और भाग्य का संबंध ही उल्टा हो जाता है, अर्थात जो वो कर्म करते हैं और उनके जो भाग्य में होता है वो अलग हो जाता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है। भाग्य स्वयं में क्या उल्टा है, क्या सीधा है? भाग्य तो अपनी जगह पर है ही, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। इसका कारण यह है कि भाग्य तो सभी जगह पर है, सबका अपना अपना भाग्य होता है। वहाँ दिशाएं तक समाप्त हो जाती है, मतलब ऐसे सीमाहीन है। जो भाग्य है वो सीमाहीन है। अब आगे देखते हैं बच्चों, विमुख और सम्मुख जैसा वहाँ कुछ संभव नहीं होता। जहाँ भाग्य होता है वहाँ ना तो कुछ विमुख है और ना कोई सम्मुख है। अब आगे कह रहे हैं कि तब होता ये है कि, क्या कह रहे हैं लेखक बच्चों, कि तब होता ये है कि निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज़्यादा गिनने लगते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर आशय ये है लेखक का कि जो भाग्य है अपनी जगह पर है, जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं वो अपने को सबसे ज़्यादा समझने लगते हैं, सोचते हैं हम ही सब कुछ कर पाते हैं, और दूसरों के प्रति क्या है कि मान सम्मान की दृष्टि नहीं रखते, उपेक्षाशील नहीं होते। और फिर क्या होता है कि कर्म में अधिकांश ये दोष रहता है। जो कर्मशील होते हैं उनमें अधिकांश रूप से ये दोष, ये कमी पाई जाती है कि वो दूसरे को उपेक्षाशील अर्थात दूसरे को कम समझते हैं और अपने को ही सर्वत्र समझते हैं। एक नशा सा ये होता उनमें, कर्मशील वाले व्यक्तियों में एक नशा सा हो जाता है कि हम ही सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है।
यों कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। तब उसे सहयोग ना मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। ऊपर से शब्दों में आप कृपा कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। लेखक का मानना है बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसमें सहयोग ना मिले, किसका, भाग्य का सहयोग ना मिले, तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? कुछ लोग जैसे कर्म जब करते हैं तो ईश्वर को भूल जाते, सोचते हैं कर्म ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, भाग्य भी एक सहयोगी है, भाग्य का भी साथ होना आवश्यक है। फिर कहते हैं ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा ना देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। अकर्म का आशय है कि कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। कर्म का अभाव नहीं अर्थात कर्म तो अपनी जगह पर कर ही रहे हैं व्यक्ति, लेकिन जो अपना कर्तव्य होता है उसमें कमी आ जाती है, कर्तव्य अपना भूल जाते हैं कर्म के आगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, यह सब कुछ। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। करके छोड़ेगा आदि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और कलेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है। अहम के बल पर चलने से ये सहयोग क्षीण हो जाता है, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना। पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सप्रयास रखे, पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को अर्थात व्यक्ति को हमेशा प्रयास सहित रखे, निरंतर प्रयासरत रहने वाला रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। साथ ही सहयुक्त अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि संलग्न रखे, अर्थात निरंतर लगा रहे, मन से एक साथ जुड़ा रहे, संलग्न रहे, सहयुक्त रहे। और फिर उसके बाद ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। तो इस प्रकार का जो सहयोग होगा वो सच ही में लेखक कहते हैं कि पुरुष अर्थात पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का सहयोग है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तब भाग्य से संयुक्त हो जाता है। जब अहम समाप्त होता है पुरुष के अंदर, तब वो भाग्य से जुड़ जाता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वह पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ अलग हो जाए, कुछ भिन्न हो जाए और श्रेष्ठ हो जाए तो इस अर्थ में ही कि केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वो स्नेह और सहयोग की भावना है। बच्चों सूक्ष्म भाषा में कहें अर्थात छोटी भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना अर्थात जो उनके कर्तव्य हैं किसी अपनों के प्रति, उसकी जो भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम तो दिखाई पड़ता है। कोई भी पशु है वासना से पीड़ित है तो उसमें अद्भुत पराक्रम दिखाई पड़ेगा, किंतु ये पुरुष के लिए ही संभव है कि वो आत्म विसर्जन कि वो क्या करे, अर्थात अहमता का त्याग कर दे, अहंकार की समाप्ति कर दे। ये पुरुष में ही संभव है, सब में नहीं संभव है। आत्म विसर्जन में अर्थात अहमता की भावना को समाप्त करके पराक्रम कर दिखाए, अर्थात कर्म करके दिखाए, अहमता को त्याग कर। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है और उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ा समझ लिया बच्चों भाग्य और उसके उदय के बारे में कि ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। एक व्यक्ति का भाग्य उदय तब होगा जब वो अपने अंदर की अहम भावना को समाप्त करेगा। हमने आज इसको पढ़ लिया बच्चों। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर, और मुझे विश्वास है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चलते चलते बच्चों छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी कोई दिक्कत समस्या है या किसी चैप्टर से रिलेटिव कोई चीज़ समझना तो अवश्य कमेंट करें बच्चों।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेष भाग को लेकर। जय हिंद बच्चों।